बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की किताब हेल्थ साइंसेस का चैप्टर नंबर 2 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में पढ़ेंगे इन्फेक्टियस डिजीज़ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। इन्फेक्टियस डिजीज़ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट की मुतअद्दी बीमारियाँ। इन्फेक्टियस कहते हैं मुतअद्दी को, डिजीज़ कहते हैं बीमारियाँ, और जीआई ट्रैक्ट की मुतअद्दी बीमारियाँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुतअद्दी बीमारियाँ कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म से मुराद वो जानदार जो हम आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें खुरदबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस वगैरह। यानी वो बीमारियां जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से पैदा होती हैं। शुरू में ये बीमारियां हल्की होती हैं, लेकिन अगर हम इनकी मुनासिब केयर या एहतियात और देखभाल ना करें तो ये बीमारियां शदीद भी हो सकती हैं। ये बीमारियां हमारे माहौल से फैल सकती हैं, जिसमें खुराक, पानी, दूसरे जानदारों और जानवरों से या दूसरे लोगों से जो पहले से बीमार होते हैं उनसे फैलती हैं दूसरे इंसानों की तरफ। यानी वो मुतअद्दी बीमारियां जो बैक्टीरिया या जरासीम, वायरस वगैरह से फैलती हैं, ये ज़्यादातर माहौल से मिलती हैं, और माहौल में खुराक या आलूदा पानी का इस्तेमाल बीमार लोगों से दूसरे शख्स की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं, तो ये बीमारियां मुतअद्दी बीमारियां कहलाती हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो बीमारी है वो है कॉलरा, यानी कि हैज़ा। पैथोजीन क्या है? पैथोजीन माइक्रो जर्म्स हैं जो जिंदा जानवरों को मुतासिर करते हैं, जिनमें इंसान सरे फहरिस्त हैं। और क्या है? विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलरा ट्रांसमिशन, तरसील, ये बीमारी कैसे फैलती है? कॉलरा इज़ प्राइमरली transmitted through contaminated water or food. कॉलरा यानी हैज़ा बुनियादी तौर पर ट्रांसमिटेड फैलती है थ्रू कंटामिनेटेड, आलूदा पानी या खुराक की वजह से। हैज़ा ज़्यादातर आलूदा खुराक या पानी की वजह से फैलता है। सिम्टम, इसकी इलामात क्या हैं? सीवियर डायरिया, शदीद डायरिया यानी इसहाल, पेचस वगैरह, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, मसल क्रैम्प, पट्ठों में दर्द, फटीग, थकावट वगैरह। इलामात जिनसे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सी बीमारी है, जिनमें सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मसल क्रैम्प एंड फटीग, शदीद इसहाल, पेट का ख़राब होना, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, मसल क्रैम्प, पट्ठों में दर्द, और फटीग से मुराद थकावट वगैरह। कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ, यानी ये बीमारी अगर हम इसकी मुनासिब एहतियात ना करें तो क्या हो सकता है? सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन
शदीद पानी की कमी कैन लीड टू शॉक, वो हमें शॉक की तरफ लेकर जा सकती है। यानी पानी की कमी की वजह से इंसान को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। किडनी फेलियर, गुर्दे की खराबी या नाकामी। एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalances ड्यू टू फ्लूइड लॉस। एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalances, और इलेक्ट्रोलाइट का मुतवाजन ना होना ड्यू टू फ्लूइड लॉस, फ्लूइड यानी सियाल मादे की कमी की वजह से। शदीद पानी की कमी, झटका, गुर्दे की खराबी और सियाल की कमी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अदम तवाज़ुन का बाइस बन सकती हैं। डियर स्टूडेंट, पहली बीमारी है कॉलरा, जो कि कैसे फैलती है? आलूदा पानी या खुराक की वजह से फैलती है, और इसकी इलामात जो हैं वो शदीद इसहाल, वॉमिटिंग, पानी की कमी, पट्ठों का सुकराव और थकावट वगैरह है। अगर हम इसका मुनासिब इलाज ना कराएं तो फिर क्या होता है, इसमें मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं, जिसमें शदीद पानी की कमी जो है वो कहाँ तक लेकर जा सकती है? शॉक की तरफ, किडनी फेलियर, गुर्दे की नाकामी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ड्यू टू फ्लूइड लॉस, और इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से, सियाल के मादे की कमी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अदम तवाज़ुन का शिकार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड बुखार, पैथोजीन यानी कौन से जरासीम हैं, उनका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई ये बैक्टीरिया है जिससे ये बीमारी फैलती है। ट्रांसमिशन, तरसील कैसे होती है एक जगह से दूसरी जगह, या एक इंसान कितना अफेक्टेड हो सकता है? टाइफाइड फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। टाइफाइड का जो बुखार है वो क्या होता है? आलूदा पानी या खुराक की वजह से फैलता है। आर बाय क्लोज कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर क्लोज कंटैक्ट, करीबी शख्स से जो कि इन्फेक्टेड होता है, मुतसरा शख्स यानी वो मुतसरा शख्स जो कि बीमार होता है उसके साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुकात रखने की वजह से भी हो सकता है। यानी बीमार शख्स के ज़्यादा करीब रहने की वजह से भी ये फैल सकता है। सिम्टम, इसकी अलामात क्या हैं? फीवर, बुखार है, अब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द है, डायरिया, इसहाल यानी पेचिस वगैरह, और कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी, हेडेक, सर दर्द, वीकनेस एंड फटीग, वीकनेस कहते हैं कमज़ोरी को, एंड फटीग कहेंगे थकावट को, और इसके अलावा रोज स्पॉट, गुलाबी कलर के धब्बे जो हैं वो जिस्म पर आना शुरू हो जाते हैं। अलामात में बुखार है, पेट का दर्द है टाइफाइड के लिए, डायरिया, पेट का ख़राब होना, ज़्यादा लूज हो जाना या फिर कब्ज़, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना, सर दर्द, थकावट और कमज़ोरी, और इसके अलावा सुर्ख रंग के धब्बे। कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ क्या क्या आ सकती हैं अगर हम मुनासिब एहतियात ना करें तो? इंटेस्टिनल परफोरेशन और ब्लीडिंग विच कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट। कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिनल कहते हैं आंत को, और परफोरेशन कहते हैं सुराख, यानी आंतों में सुराख का हो जाना, और ब्लीडिंग या फिर खून का बहना, विच कैन जो कि ले जाता है टू द इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि आगे एब्डोमिनल कैविटी के इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है। लिवर और स्प्लीन, जिगर या स्प्लीन
स्प्लीन कहते हैं तिली को, और उसका इनलार्जमेंट बढ़ जाना। Complication, intestinal perforation or bleeding which can lead to infection of the abdominal cavity, liver or spleen enlargement। पेचीदगियाँ, इससे आंतों में सुराख हो जाता है या फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि पेट की कैविटी जैसे इन्फेक्शन की तरफ चली जाती है। जिगर या तीली का बढ़ जाना भी शामिल है। नंबर 3 है गैस्ट्रोएंटेरिटिस। गैस्ट्रोएंटेरिटिस आंतों का इन्फेक्शन। तीसरा इन्फेक्शन है, तीसरी बीमारी है मुतअद्दी, जो कि माहौल से है, आलूदा पानी या खुराक की वजह से है। पहले नंबर पर था कॉलरा, दूसरे नंबर पर है टाइफाइड फीवर और तीसरे नंबर पर है गैस्ट्रोएंटेरिटिस आंतों का इन्फेक्शन। पैथोजीन सेवरल वायरसेस, इसमें मुतअद्दिद वायरस शामिल हैं, बैक्टीरिया है, एंड पैरासाइट्स कैन काज गैस्ट्रोएंटेरिटिस। सेवरल वायरसेस, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये वो जरासीम या जानदार होते हैं जो कि दूसरे जानदारों के अंदर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट ऐसे जरासीम, ऐसे जानदार हैं जो कि दूसरे जानदारों के अंदर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सेवरल वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट कैन काज गैस्ट्रोएंटेरिटिस। तो ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स क्या करते हैं? आंतों के इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। वायरसेस, फॉर एग्जाम्पल रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या है? कौन सा वायरस होता है? ये वो जरासीम है जो बुनियादी तौर पर बच्चों यानी छोटे बच्चों में और उनकी आंतों के अंदर शदीद इन्फेक्शन का बायस बनता है और बच्चों को पेचेस वगैरह की बीमारी होती है। रोटा वायरस ये एक जरासीम है जो बुनियादी तौर पर छोटे बच्चों में आंतों के शदीद इन्फेक्शन का बायस बनता है और बच्चों को और पेचेस जैसी बीमारियां होती हैं। दूसरा स्टेप है बैक्टीरिया। किस किस्म का बैक्टीरिया है? फॉर एग्जाम्पल एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया का नाम है। ई कोली भी इसको कहते हैं, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, और पूरा लफ्ज होगा SESCHG, एस्चेरिचिया कोली, एस्चेरिचिया कोली, और ब्रैकेट के अंदर शॉर्ट फॉर्म में इसको ई कोली भी पढ़ेंगे। ये क्या है? ये भी बैक्टीरिया की एक किस्म है जो आंतों के निचले हिस्से में इंसानों और जानदारों में रहता है। इनमें से कुछ फ़ायदेमंद हैं और कुछ नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह में फूड पॉइजनिंग और यूरिनरी इन्फेक्शन सरेफहरिस्त हैं। पैरासाइट्स, इसकी पहले वजाहत कर चुके हैं कि पैरासाइट्स किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटामोबिया हिस्टोलिटा। एंटामोबिया हिस्टोलिटिका ये क्या है? ये भी आंतों का एक इन्फेक्शन है जो कि निज़ाम को मुतासिर करता है। ट्रांसमिशन, इसकी तरसील कैसे होती है, ये कैसे फैलता है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस इज कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी आंतों का इन्फेक्शन जो है, ये भी आलूदा पानी और खुराक से फैलता है।
सिम्टम, इसकी अलामात कौन कौन सी हैं? डायरिया, पेचिस या इसहाल, नाज़ा एंड वॉमिटिंग। नाज़ा कहते हैं उफाड़ा, बेचैनी, दिल की घबराहट और फिर कै। अब्डोमिनल क्रैम्प, पेट का दर्द एंड फीवर, बुखार वगैरह। डायरिया, डायरिया कहते हैं इसहाल यानी पेचिस को। नासा कहते हैं दिल की घबराहट, बेचैनी, उफाड़ा एंड वॉमिटिंग और कै। अब्डोमिनल क्रैम्प, पेट का दर्द, फीवर, बुखार। कॉम्प्लिकेशन, अगर हम एहतियात ना करें तो मज़ीद क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं? सिवियर डिहाइड्रेशन, शदीद पानी की कमी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, और इलेक्ट्रोलाइट का मुतवाज़न होना, ये इस बीमारी की इंतहाई शदीद तरीन हालत है। डी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है इन्फेक्टियस डिजीज़ेस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल निज़ाम के हवाले से कौन कौन सी जो मुतअद्दी बीमारियां हैं जो हमें माहौल से मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो 3 बीमारियां सर फहरिस्त हैं, जिनमें एक कॉलरा है, दूसरे नंबर पर है टाइफाइड फीवर और तीसरे नंबर पर है गैस्ट्रोएंटेरिटिस। कॉलरा, टाइफाइड और गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ये तीनों जो बीमारियां हैं ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड यानी आलूदा पानी या खुराक की वजह से पैदा होती हैं। और अगर हम मुनासिब एहतियात ना करें, देखभाल ना करें, अपना ख्याल ना रखें तो फिर इसके अंदर मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं और ये फिर नुकसान की तरफ लेकर जा सकती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि हमें इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए।